हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बी कॉम का एक चैप्टर है, बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। ठीक है, जब अगर आप लोग बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, ठीक है, जैसे ही आप लोग बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा जिसका नाम होगा बिजनेस स्टेटिक्स। ठीक है, व्यावसायिक सांख्यिकी। तो जो अपना बिजनेस स्टेटिक्स है उसके अंदर चैप्टर है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। ये आपकी बुक का बिल्कुल सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइम सीरीज़ को समझेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस तरह से हम लोग इसके पार्ट बनाएंगे। 3 से लेकर के 4 पार्ट बनेंगे। उसके बाद हम लोग उन पार्ट्स के अंदर पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और आपको एक एक करके सभी जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कौन सा समझ में नहीं आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो है हम लोग समझ लेते हैं सिर्फ एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। अगर थ्योरी में आ जाए लिखने को कि टाइम सीरीज़ किसे कहा जाता है तो आप क्या लिखेंगे। देखिए, बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। टाइम सीरीज़ का मतलब होता है जब डाटा समय के आधार पर दिया गया हो। यानी कि अगर कोई भी डाटा हमारे पास है और वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम पर। ठीक है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, टाइम सीरीज़। अब जो टाइम्स अगर टाइम पे डाटा डिपेंड कर रहा है तो वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली, वो किसी भी जो है समय के बेस पर हो सकता है। तो चलिए, उसके बाद ये तो थी बात कि टाइम सीरीज किसे कहते हैं। टाइम सीरीज उसे कहते हैं जहाँ पर डाटा समय पर डिपेंड करता हो। उसके बाद हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो अपना ये चैप्टर है टाइम सीरीज, और टाइम सीरीज वाले चैप्टर के अंदर मेथड्स कितने हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले, ठीक है, आप लोग नोटबुक जो आपके पास होगी सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा कि जो डेफिनेशन है टाइम सीरीज़ की वो क्या है। ठीक है, आपके पास बुक होगी, आप अपनी बुक से भी नोट कर सकती हैं। मैं आपको बताता चलूँगा कि आपको करना क्या है, ताकि आप सभी जिन बच्चों की बैक आई हुई है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सभी के लिए जो वीडियो है यूज़फुल रहेगी। चलिए देखिए, अगर बात करें कि मैंने ये चैप्टर क्यों कराया, सबसे पहले ये इसलिए कराया, छोटा चैप्टर है और जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से आपका शॉर्ट में थ्योरी आएगी और लॉन्ग में एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग में 15 नंबर में देखने को मिल जाए। तो चलिए हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल मिला करके जो है 3 मेथड्स हैं। ठीक है, कितने मेथड्स हैं, 3। अब वो 3 मेथड कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है फ्री हैंड करो मेथड। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड मूविंग या एवरेज। ठीक है, हम लोग इसे एवरेज मेथड भी कहते हैं। अब जो मेथड ऑफ एवरेज है उसकी भी अलग अलग 3 बेसिस हैं। ठीक है, जो एवरेज कैसे कैसे निकाला जा सकता है, सेलेक्टेड पॉइंट मेथड से, सेमी एवरेज से और मूविंग एवरेज से। और जो थर्ड मेथड है हमारा, ठीक है, देखो लॉन्ग क्वेश्चन या तो यहाँ से बनता है जब अगर पेपर इजी बने। ठीक है, एग्जामिनर जो पेपर सेट करने वाले हैं उनके दिमाग में आ जाए कि भाई पेपर को हमें हल्का रखना है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देते हैं, किससे, मूविंग एवरेज से। अगर उन्हें लगता है कि थोड़ा सा हार्ड बना लेते हैं पेपर को, तब वो क्या करते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्वेश्चन देते हैं। और क्वेश्चन सिर्फ एक ही आएगा, अर्थमेटिक स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, जो ये प्रोबेबिलिक कर्व है या फिर लॉन्गरिथम स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका कभी भी क्वेश्चन नहीं आया और ना ही हमारे सिलेबस में ना आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला मेथड आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है मूविंग तक कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको जो है लिस्ट स्क्वायर का क्वेश्चन कराया जाएगा। थर्ड पार्ट के अंदर भी आपको जो है लिस्ट स्क्वायर का क्वेश्चन कराया जाएगा और उसे करने के बाद आप इस लायक बन जाएंगे कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो है फ्री हैंड करो मेथड है। तो आपको सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़नी है कि फ्री हैंड करो मेथड क्या होता है। तो जो अपना टर्म है फ्री हैंड इज यूज टू मैनी नॉन मैथमेटिकल कर्व इन स्टैटिकल एनालिसिस इवन व्हेन इट इज ड्रॉ विद द एड ऑफ ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब ये कह रहा है कि जहाँ पे नॉन मैथमेटिकल सिचुएशंस हो, एनालिसिस हो, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्री हैंड कर्व मेथड का यूज़ करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये एक क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि ये जो है बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ।
बाकी जब बड़े क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं आपको जो है पेपर में बिल्कुल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग को सोल्व करना है क्वेश्चन। तो ये अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका नाम है फ्री हैंड करो बनाना है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन दे के रखेगा, ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा ये क्वेश्चन, आप लोग बस थोड़ा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 1985 से लेकर के और 2008 तक की कुछ वैल्यू दी गई है। 1 2 3 तीन कॉलम ऐसे हैं जहाँ पर ईयर दिया गया है और 3 कॉलम ऐसे हैं जहाँ पर क्या दिया गया है, प्रोडक्शन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर है और उसके सामने प्रोडक्शन है। आपको क्या करना है, आप लोग जो एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई है, तो यहाँ पर एक्स पर तो क्या लिख लेंगे, जितने भी ईयर दिए गए थे आपको क्वेश्चन के अंदर वो सभी ईयर लिखेंगे। और इधर क्या लिखना है, वाई पे लिखना है आपको प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद जैसे अब हमारा 1985 है तो 1985 पे कितनी प्रोडक्शन हुई थी, 165, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेंगे। उसके बाद 1986 पर 178 यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, उस पर थोड़ा सा कट लगाएंगे। इस तरह से फिर आप जब सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब इस तरह से डॉट डॉट लगा लेंगे, फिर को आपको क्या करना है, इन्हें मिला देना है, ठीक है। बस इतना सा है, कौन सा, जिसका नाम है फ्री हैंड करो मेथड, जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको समझाया गया है, दिखाया गया है। अब क्या आएगा एग्ज़ाम में उसकी भी बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम में आता है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ेंगे इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और एग्ज़ाम में भी यूज़फुल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ पढ़ाई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद देखते हैं दूसरा मेथड है जिसका नाम है एवरेज। एवरेज के अंदर पॉइंट मेथड बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आप लोग अपनी थ्योरी के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी न्यूमेरिकल में इसका ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। उसके बाद है सेमी एवरेज मेथड, ठीक है। सेमी एवरेज ये बड़ा सिंपल सा है, अगर शॉर्ट में दे दे उसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं सेमी एवरेज। देखिए सेमी एवरेज कुछ नहीं है सिवाय इसके कि जो भी क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि 2 पार्ट्स में किसी चीज़ को डिवाइड करना। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स के अंदर। अगर किसी चीज़ को हम लोग 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है, सेमी। सेमी का मतलब होता है हाफ हाफ। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पर 1994 से लेकर के 2008 तक की वैल्यू दी गई है। तो अगर हम इन्हें काउंट करें तो देखते हैं कितनी वैल्यू है ये। देखिए 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब 15 वैल्यू हैं। अगर 15 वैल्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, 15 वैल्यू को अगर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि 7.5 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बीच की वैल्यू को छोड़ देंगे, 7 ऊपर की लेंगे और 7 नीचे की लेंगे, जो बीच वाली एक वैल्यू है उसे लेफ्ट करेंगे और फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, सेमी एवरेज। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को एक ही बार में समझ में आएगा। अब इसके बेस पे चाहे क्वेश्चन 1000 हो, 1,00,000 हो, कितने भी क्वेश्चन हो, बस मेथड समझ में आना चाहिए। अगर मेथड समझ में आ रहा है तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, सभी क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। सबसे पहले आप लोग अपने रजिस्टर में क्या बना लेना, जैसे ईयर का कॉलम बना लेना, उसके बाद लिख लेना यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट वगैरह प्रोडक्शन है कितनी है वो आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद देखिए हमने देखा कि ये टोटल मिला करके कितनी वैल्यू है, 15। आपको क्या करना है कि 7 शुरू की लेनी है और 7 लास्ट की लेनी है। अगर ये 15-14 होती तब कोई दिक्कत नहीं थी, 7 शुरू की लेते और 7 लास्ट के, बीच में किसी को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू कैसी आ रही है, विषम। अगर सम संख्याएं होती तो बराबर बराबर बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये ओड वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और उसके बाद है देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाली है ये 2001 वाली को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है कि मिडल जो आइटम है लेफ्ट आउट, यानी कि जो मिडल वैल्यू थी उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद जो ये तो था आपका प्रोसेस समझने का। अब हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, एक थर्ड कॉलम बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे सेमी एवरेज, ठीक है। आप लोग अपने जानकारी के लिए लिख लेना ताकि आप लोगों को पता चल जाए क्या लिखेंगे, सेमी एवरेज, ठीक है, सेमी एवरेज। जब आप लोग सेमी एवरेज लिखेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग की 7 वैल्यू थी, 7 की जो एक्सपोर्ट है इनका उसे प्लस कर लेंगे, ठीक है। जब 1 से लेकर के यहाँ तक
आप लोग प्लस करेंगे तो उसका जो टोटल आएगा वो 89.1 आएगा। फिर आप लोग जितनी वैल्यू आपने प्लस किया, जितनी वैल्यू को आपने प्लस किया उतने से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 12.7 आएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद ऐसी जो लास्ट की नीचे की वैल्यू है, इन 7 वैल्यू को आप लोग प्लस करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। जैसे ही आप लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18.0। उसके बाद देखिए, आपको जैसे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं। इस वाले कॉलम, इस वाली रो पे आप लोग क्या लेंगे, जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर आप लोग ईयर ले लेना, और वाई पर क्या लेंगे आप, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो जो ये आपका वाई एक्सिस है, इस पर क्या लेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है। आप लोग जैसे मिनिमम का कितना है, 0 रख लेना, और मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे 20.8, ठीक है। तो आप लोग इसके एवरेज में रख सकते हैं इधर कुछ भी। उसके बाद क्या करिएगा कि जैसे आपका 94 है, 94 पे कितनी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है, 9.5। तो 94 पे आप लोग किस पे निशान लगाएंगे, 9.5 पर, यानी कि लगभग यहाँ पे। इस तरह से आप लोग निशान लगा लेना और फिर इन्हें इस तरह से ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन के अंदर निकालना सीखेंगे कि जो अपनी ट्रेंड वैल्यू है वो कैसे निकलेगी। चलिए आगे चलते हैं, देखिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 में देखिए क्या समझने की बात है। देखिए इसमें तो हमें क्या करना पड़ा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 15 वैल्यू हो रही थी, तो दिक्कत ये थी कि भाई हाफ हाफ करना है, क्वेश्चन के 2 पार्ट करने हैं। तो हमारी मजबूरी थी एक वैल्यू को छोड़ना, जो 8 वाली वैल्यू थी उसे हमने छोड़ दिया था, और 7 शुरू की वैल्यू ली थी और 7 लास्ट की, और किससे डिवाइड किया था, 7 से ही। 7 वैल्यू को प्लस करके जो भी उनका सम था उसे डिवाइड बाई 7 किया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 5 और 6, टोटल वैल्यू 6 हैं। तो बताइए क्या इसमें भी जरूरत है छोड़ने की। अगर मुझे 6 वैल्यू को 2 पार्ट में बांटना है, 6 वैल्यू को कितने पार्ट में बांटना है, 2 में, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, 3, ठीक है। पॉइंटों में नहीं आ रहा, बिल्कुल सिंपल आ रहा है। तो हम लोग 3 वैल्यू लेंगे, 3 स्टार्टिंग की लेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और 3, 1 2 3। तो आप लोग देख सकते हैं, बढ़ाई दी है 1 2 3 1 2 3, यानी कि स्टार्टिंग की जो 3 वैल्यू है उसे ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा सेमी एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 22। उसके बाद ऐसे ही हम लोग किसे सोल्व करेंगे, सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट कितना, 90 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा, 30। तो आई होप कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसे कहते हैं हम लोग सेमी एवरेज। सेमी एवरेज कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 4A। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग बाय सेमी एवरेज मेथड, यानी कि सेमी एवरेज मेथड से ही हमें इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। तो इसमें वैल्यू काउंट कर लो आप पहले, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुछ नहीं करना, बस 3 से डिवाइड करना है। आप लोग स्टार्टिंग की 3 वैल्यू को प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 40.5 आ गया। उसके बाद लास्ट की 3 वैल्यू को प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया अपना 47.0, ठीक है। आप लोगों की जो सेमी एवरेज है ये निकालना आ ही गया होगा बिल्कुल पूरा कंप्लीट तरीके से। और देखिए अगर आपको निकालना है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ठीक है, अगर पूछ ले क्वेश्चन के अंदर कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही बताइए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसे निकलेगा, तो ये कैसे निकलेगा, ट्रेंड वैल्यू। देखिए ट्रेंड वैल्यू निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा एनुअल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। जो हमारा पहला आंसर था एक्स बार था, और जो दूसरे वाला एक्स बार 2 है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, दोनों का डिफरेंस। और डिफरेंस लेने के बाद जो नंबर ऑफ ईयर है, ठीक है, ये कितने, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। कितना आ गया, 1.5। अब देखिए जो ये अपना दिया हुआ है, अभी हमने निकाला था आंसर कितना है, 42.5। इसे यहाँ पे लिख लो, और उसके बाद जो ये है इसे यहाँ पे आप लोगों ने लिख लिया। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में वाले में से 42.5 में से 1.5, ये वाला 1.5, ठीक है, ये वाला 1.5 इसमें से माइनस करेंगे जो भी सेंटर्ड वैल्यू है, तो अपना 41.0 आएगा। उसके बाद है फिर इसमें ऐड करेंगे। अब हमें आगे को बढ़ना है, ठीक है, तो इंक्रीमेंट होता जा रहा है ना हर साल इतना का, तो आप लोग इसमें इंक्रीमेंट करिएगा तो कितना आएगा, 44। फिर 44 में जो आया आपका ये, इसमें क्या करेंगे आप लोग, चाहे प्लस कर लेना, ठीक है, इसमें से माइनस करके दिखाया हुआ है,
चाहे तो आप लोग इसमें प्लस करेंगे तब भी इतना ही आएगा। और उसके बाद फिर जो ये दिया हुआ इसमें इतना ही प्लस करना है, कितना 1.5 हर साल प्लस करते जाना है। अगर पहले जा रहे हैं उससे तो माइनस कर देना है। तो ये था सेमी एवरेज का क्वेश्चन, जिसमें हमने सेमी एवरेज भी निकालना सीखा और साथ साथ सीखा है ट्रेंड वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और आप कौन सा टॉपिक और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ना चाहते हैं, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके कमज़ोर है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आते वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको हम हर एक क्वेश्चन कराएंगे पूरे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से, आप कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है गाइज़। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेकंड पार्ट में फिर से मुलाकात होगी। सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से मूविंग को किया जा सकता है, मूविंग किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है, कितने मेथड्स हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हम आपका जितना भी कोर्स है स्टैटिक्स के अंदर या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन हो, बिजनेस बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर हो एमकॉम तक, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी आप कहेंगे उसके वीडियो ऊपर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।